Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about exercise of chapter number 11, that is financial market, and I have already uploaded explanation part of this chapter, and also you can get all the videos of SP, OCM and BK in playlist of the channel. So now let's start with chapter number 11 exercise. So first we are going to talk about question number 1 part A, that is select the correct answer from the option given below and rewrite the statements. So first question is given, that is a financial market is a market in which people trade dash and derivatives at low transaction cost. So यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है. दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर. So question number second, that is when the trade bills are accepted by commercial banks, it is known as commercial bills. Okay. So B is the correct answer. Already answer highlighted है आपका. चलो थर्ड देखते हैं. मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ फंड्स फॉर डैश टर्म. तो हमको पता है मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है. ओके, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. और अगर यहाँ पे कैपिटल मार्केट होता तो कैपिटल मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. ओके, अभी वी आर गोइंग टू हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट, सो उसका आंसर होगा आपका शॉर्ट टर्म. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अ बोरोवर इन द मनी मार्केट थ्रू द इशू ऑफ डैश. सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो ट्रेजरी बिल्स के बोरोवर्स होते हैं. ओके, इसके थ्रू लोग बोरो करते हैं फंड्स को. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. फिफ्थ, डैश इज़ द मार्केट फॉर बोरोविंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस. सो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बताया, दैट इज़ कैपिटल मार्केट. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. चलो आगे देखते हैं पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द पेयर्स. तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड कमर्शियल पेपर. यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए मैंने आंसर अपलोड किया हुआ है, लिखा हुआ है नीचे. सो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है हमारा? फाइनेंशियल मार्केट होता है जहाँ पे ट्रेड होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का. ओके, सो आपका जो पॉइंट नंबर 5 है वो करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे इसका पॉइंट नंबर 5 आएगा. बी है मनी मार्केट. तो मनी मार्केट हमको पता है शॉर्ट टर्म फंड होता है, इसके लिए इसका फोर्थ जो है वो आंसर होगा. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. सो इसका आंसर हो गया आपका 5 और इसका हो जाएगा आपका 4. फिर है प्राइमरी मार्केट. और प्राइमरी मार्केट कौन सा? प्राइमरी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटीज़. ओके, दैट इज़ वाई योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज़ करेक्ट आंसर. ओके, तो उसका सेकेंड आएगा. डी है कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर आपका क्या है? एक प्रॉमिसरी नोट है और जो कि अनसिक्योर्ड होता है. राइट, तो यहाँ पे जो आपको 7 दिख रहा है अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, वो इसका आंसर है. डन. सो ये हो गया हमारा मैच द पेयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी, दैट इज राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो सबसे पहला आपको दिया हुआ है दैट इज़ अ मार्केट. ऑलरेडी मैंने आपके लिए आंसर जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है, यू कैन सी. सो पहला आपको दिया हुआ है अ मार्केट वेयर पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट. वेरी सिंपल. अ मार्केट विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स. सो लॉन्ग टर्म हमेशा कौन सा होता है? कैपिटल फंड. अगर शॉर्ट टर्म की बात होगी तो यहाँ पे आएगा मनी मार्केट. तो थर्ड वाला आपको दिया हुआ है अ मार्केट विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स. शॉर्ट टर्म के लिए क्या आएगा आपका? मनी मार्केट. ओके, क्योंकि मनी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ टेक्स ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ टेक्स प्लेस फॉर लेस देन 1 ईयर. और अगर 1 साल से ज़्यादा, अब मोर देन 1 ईयर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट. यही फ़र्क होता है दोनों में. फोर्थ, a money market instrument used by bank when one bank faces temporary shortage of cash. तो उसको बोलते हैं कॉल मनी या फिर आप उसको बोल सकते हो नोटिस मनी. चलो, a bill which is issued by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बिल इशू कर सकती है गवर्नमेंट के बिहाफ में? दैट इज़ ट्रेजरी बिल्स. ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है. अ मार्केट विच एक्सक्लूसिवली डील्स विद द न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़. न्यू इशू की यहाँ पे बात आएगी, वहाँ पे प्राइमरी मार्केट आप बोल सकते हो उसको, या फिर न्यू इशू मार्केट आप उसको बोल सकते हो. ओके, चलो. सो ये सी था हमारा. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 डी,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट आपको दिया हुआ है अ फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट इन विच पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स एट हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट्स। ओके, तो हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता है, लो होता है थोड़ा, इसके लिए इसका हम लोग बोलेंगे फॉल्स है। ओके, चलो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यहाँ पे बोलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। कैपिटल मार्केट इज़ द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स। तो कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ट्रू है। प्राइमरी मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, या फिर प्राइमरी मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेश इशू मार्केट। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसके लिए आपका ट्रू है। क्लियर, तो फोर्थ भी हो गया हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आगे भी दिया हुआ है। ओके, चलो सेकेंडरी मार्केट इज़ कॉमनली नोन एज स्टॉक मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं। सो ये आंसर आपका ट्रू है। कमर्शियल पेपर इज़ अ सिक्योर प्रॉमिसरी नोट, फॉल्स। ओके, सिक्योर नहीं है, ये अनसिक्योर होता है, इसके लिए फॉल्स है। ये लोग क्या बोलते हैं कि सिक्योर्ड है, जबकि अनसिक्योर्ड है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स, फॉल्स। कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसके लिए फॉल्स है। चलो ई देखते हैं, फाइंड द ऑड वन। तो ट्रेजरी बिल, शेयर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो ये दोनों मनी मार्केट में यूज़ होता है और शेयर कैपिटल मार्केट में यूज़ होता है। इसके लिए ऑड वन कौन सा होगा? शेयर्स। फिर आएगा एफपीओ, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड कमर्शियल पेपर। तो फॉर ये एफपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट ये सब आपका कैपिटल मार्केट में होता है। कमर्शियल पेपर जो है वो मनी मार्केट में होता है, इसके लिए ये आपका ऑड वन है। न्यू इशू मार्केट, कॉल मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो न्यू इशू मार्केट, कॉल मनी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में ये तो प्राइमरी मार्केट हो गया और ये सेकेंडरी मार्केट हो गया, सिमिलर है। सो ऑड वन आपका आ जाएगा कॉल मनी मार्केट। ओके, चलो तो ये आपका थर्ड हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस। सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी आंसर जो है वो लिख के रखा हुआ है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है, फंड्स बोरोड एंड लैंड इन मनी मार्केट आर फॉर डैश टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है मनी मार्केट में। सिंपल है, इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स में आने वाले ये चैप्टर में से, और बहुत सिंपल है। ओके, चलो सेकेंड, व्हेन ट्रेड बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स इट इज़ नोन एज कमर्शियल बिल्स। थर्ड, unsecured negotiable promissory notes issued by a commercial bank is called as dash, so certificate of deposit हम इसको बोलते हैं। न्यू इशू डिबेंचर्स एसेट्रा आर ट्रेडेड इन प्राइमरी, और प्राइमरी बोल सकते हो या फिर न्यू इशू मार्केट। ओके, इन कैपिटल मार्केट द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन डैश ईयर्स। सो कैपिटल मार्केट हमेशा 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, मतलब 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होता है, दैट इज़ वाई 1 ईयर। ओके, डन। चलो जी दिया हुआ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ग्रुप ए, ग्रुप बी आपको दिया हुआ है और जो बोल्ड लेटर में है वो ब्लैंक होगा, आपको उसकी जगह पे लिखना होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है। सो फर्स्ट आपको दिया है मनी मार्केट। सो मनी मार्केट यहाँ पे ब्लैंक होगा तो आपको क्या लिखना होगा? फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म। फिर ज़ीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? ट्रेजरी बिल्स। फिर कैपिटल मार्केट दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। सेकेंडरी मार्केट दिया हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ओके, सो सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है, जो प्राइमरी मार्केट में इशू हो जाती है, उसका ट्रेड होता है। वेरी क्लियर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा सो यू कैन गो टू द चैनल प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस को देख सकते हो। ओके, चलो ये आपका आंसर इन वन सेंटेंस। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ट्रेड होता है सिक्योरिटीज़ का, फाइनेंशियल मार्केट का। ओके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड होता है, उसकी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। So what is financial market? A market where financial assets, that is financial instrument, are exchanged or traded is called financial market. Very simple. चलो सेकेंड देखते हैं, what is called money market? Money market where funds are lent or borrowed for very short period of time, period of 1 day is called call money मार्केट। तो एक दिन के लिए भी होता है। ओके, इस बार कैसे हो गया है कि आपको ये सारी चीज़ें रिड्यूस्ड है तो ये आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर जब भी चाहिए होगा या फिर जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, इसके लिए मैंने इसको अपलोड कर दिया है।
मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आप इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप लिख सकते हो अपनी बुक में। आपको कोई भी चीज़ पे डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, देन यू कैन आस्क मी। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ऑलराइट, चलो थर्ड है आपका व्हाट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, व्हाट इज़ ट्रेड बिल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। फिर है आपका व्हाट इज़ न्यू इशू मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट। डन। चलो अब आता है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे आपको रॉन्ग दिया होगा, उसके अंदर आपको उसको चेंज करके करेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन प्राइमरी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी इशूड है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी का ट्रेड नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट में हमेशा न्यू सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू करती है। ओके, व्हेन कंपनी इशू द सिक्योरिटीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट मार्केट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। ओके, तो जो अंडरलाइन है इसकी जगह पे आपको करेक्ट करना होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ प्राइमरी में नहीं होती है, सेकेंडरी मार्केट में होती है। तो इसके लिए आपको प्राइमरी की जगह पे क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी लिखना होगा। सेकेंड दिया हुआ है कंपनी सेल फ्रेश शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक इन डैश मार्केट, इन सेकेंडरी मार्केट। तो ये गलत है। सेकेंडरी मार्केट में अभी हमने देखा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, सेकेंडरी को हटा के प्राइमरी लिखना होगा, क्योंकि कभी भी फ्रेश शेयर्स जब कंपनी इशू कर दी है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो होता है प्राइमरी मार्केट में। थर्ड आपको दिया है इन मनी मार्केट, और मनी को अंडरलाइन किया हुआ है द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड हैव मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर होता है और कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर होता है। तो आपको मनी को हटा के क्या लिखना होगा, यहाँ पे कैपिटल लिखना होगा। ओके, कैपिटल मार्केट आएगा, ये सेकेंडरी नहीं आएगा। एक मिनट, इन मनी मार्केट द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड हैव मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो ये आपका यहाँ पे आपका सेकेंडरी नहीं होगा, यहाँ पे इट शुड बी कैपिटल। ओके, यहाँ पे आपका कैपिटल आना चाहिए, ये बाय मिस्टेकली यहाँ पे आया। चलो फोर्थ दिया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज कैपिटल मार्केट एंड कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी नहीं होगा, सिर्फ मनी मार्केट होगा। ओके, जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट कैन बी क्लासिफाइड, कैपिटल मार्केट एक होता है और दूसरा मनी मार्केट होता है, कॉल मनी मार्केट नहीं होता है। तो दो ही मार्केट होती है, और कैपिटल मार्केट मतलब मोर देन 1 ईयर और मनी मार्केट मतलब लेस देन 1 ईयर। चलो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कॉन्सेप्ट। मैंने आपको इसका आंसर जो है दिए हुए ऑलरेडी, यू कैन सी। आप यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप इसको लिख सकते हो अपनी बुक में। प्रिपेयर योर ओन नोट्स। कैपिटल मार्केट का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मनी मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट में। यू कैन गो एंड यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस सो दैट यू कैन कम टू नो व्हाट इज़ मनी मार्केट, व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट। ओके, तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ है आपका कॉल मनी मार्केट। फिफ्थ है ट्रेजरी बिल्स। कमर्शियल बिल्स। रीपर्चेज एग्रीमेंट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सीयर आप अपने बुक में लिख लो अच्छे से। चलो सेकेंडरी मार्केट। अब आता है आपका केस स्टडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सो इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही आपको केस स्टडीज़ दिए हुए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिया हुआ है जॉय लिमिटेड कंपनी इज़ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब अभी ये कंपनी स्टार्ट हुई है। इट वांट्स टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। सो कंपनी को फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी अपना इशू करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, शुड इट गो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इशू इट सिक्योरिटीज़। तो आपको बताना है अगर नया कंपनी है तो प्राइमरी मार्केट में जाएगा कि सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। सो वी नो दैट व्हेन अ कंपनी गोइंग टू इशू देयर सिक्योरिटीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो कंपनी हैव टू गो टू प्राइमरी मार्केट। सो इसका आंसर आपका आएगा प्राइमरी मार्केट। आंसर भी मैंने आपको दिया हुआ है नीचे, जॉय लिमिटेड कंपनी शुड गो टू प्राइमरी मार्केट टू इशू इट्स
शेयर्स फर्स्ट टाइम टू इन्वेस्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है शुड इट ऑफर, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गई, ए है, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज सी, राइट, इस तरीके से आप लिखो। शुड इट ऑफर इट सिक्योर शेयर्स थ्रू पब्लिक ऑफर और राइट इशू, तो पब्लिक ऑफर ही करना पड़ेगा, राइट इशू तो नहीं कर सकती है। सो जॉय लिमिटेड कंपनी शुड ऑफर इट्स शेयर्स थ्रू पब्लिक ऑफर टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक को ही सिक्योरिटी अपना इशू करेगी, ओके। और राइट इशू किसको जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जबकि कंपनी तो नया है तो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे कहाँ से, इसके लिए कंपनी कहाँ पे इशू करेगी, पब्लिक ऑफर। व्हाट विल बी द सी दिया हुआ, व्हाट विल बी द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय जॉय लिमिटेड कंपनी कॉल्ड एस IPO और FPO। सो जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है तो उसको हमेशा बोलते हैं IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड आफ्टर IPO वेन एवर कंपनी इज गोइंग टू इशू आ सिक्योरिटीज, उसको हम बोलते हैं FPO। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, इसके लिए हम बोलेंगे IPO। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय जॉय लिमिटेड कंपनी इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज IPO। वेरी सिंपल। तो फर्स्ट वाला इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वन, दैट इज Mr. X is the CFO, that is Chief Financial Officer of PQR Company Limited, which is reputed company in the field of construction business. Often, Mr. X has to decide on investing surplus funds of the company for short duration. Short duration के लिए मतलब less than 1 year, and at times he also has to decide the sources from where ही कैन रेज फंड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो आपको यहाँ पे बताना है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आएगी। सी ड्यू टू दिस पेंडेमिक आपका जो भी रिडक्शन हुआ है उसमें आपका मनी मार्केट से रिलेटेड चीज़ें नहीं आने वाली है। सो ये जो साल है 2020-21 का जो बैच है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए फर्स्ट वाला ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, इसके बाद में जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई रिडक्शन हुआ नहीं होगा, राइट। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है अज्यूम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मिस्टर एक्स हैज़ ₹5 lakhs एंड वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, शुड ही बाय इक्विटी शेयर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सो इक्विटी शेयर्स तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो कंपनी को कहाँ जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सी आंसर। ऑन बिहाफ ऑफ PQR कंपनी लिमिटेड मिस्टर एक्स द CFO should buy certificate of deposit to invest 5 lakh rupees for short term period ranging from 7 days to maximum 1 year. Very simple. सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द कंपनी हैज सरप्लस फंड्स एंड वांट्स टू इन्वेस्ट इट। सरप्लस मनी है, सरप्लस मनी का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी। हाउएवर ही नीड्स द मनी बैक इन 4 months, सो शुड ही इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो कंपनी को कहाँ पे जाना पड़ेगा, ट्रेजरी बिल्स में जाना पड़ेगा, ओके। सो इसका आंसर है ऑन बिहाफ ऑफ PQR कंपनी लिमिटेड मिस्टर एक्स द CFO should invest surplus funds in treasury bills for short period of 4 months. Very simple. Can the company issue certificate of deposit? क्या कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है, सी आंसर। PQR कंपनी लिमिटेड इज अ रेप्यूटेड कंपनी इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन. It is not a financial institution. Hence, the PQR company limited cannot issue certificate of deposit to raise funds for short-term duration. Only commercial banks and financial institution can issue certificate of deposit. Alright, very simple. चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फ्रॉम द केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट. तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन में 2 डिस्टिंग्विश आपको दिया हुआ है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओके. जो 2020 एंड 21 का जो बैच है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके. चलो क्वेश्चन नंबर ये, अच्छा, इसके डिस्टिंग्विश तो आपको इजीली मिल जाएगा आपके बुक के अंदर, जो आपका टेक्स्ट बुक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए, ओके. और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसके आंसर्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के दिए हुए. सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पहला क्वेश्चन आपको दिया है फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स, उसको आपको जस्टिफाई करना है. आंसर आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ओके. तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 3 एंड 4 इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे, मनी मार्केट मेक्स अवेलेबल शॉर्ट टर्म फाइनेंस थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में, ओके। सो यहाँ पे आएगा मनी मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट, तो यहाँ पे ऐसा लिखो मनी मार्केट, फिर कंटिन्यू करो, टाइप ऑफ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लैंड इज कॉल्ड मनी मार्केट, ओके। तो इस तरीके से आप आंसर पूरा लिख सकते हो आपका, पॉइंट नंबर 4 तक के 5 एंड 6, ओके। तो हो गया। अच्छा, इसमें आप पॉइंट्स आपको 9 दिए हुए, लेकिन आप इसमें एक 6-7 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ओके, एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो थर्ड है आपका, कैपिटल मार्केट इज़ यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, ओके। कैपिटल मार्केट इज़ यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, तो 1 2 3 4, ओके। इसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो सो दैट आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी क्या होता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। सो देयर आर मैनी पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट, उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए, राइट। चलो सो इतने ही आपको आपका ये एक्सरसाइज है, इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है एंड साथ में इसका जो एक्सरसाइज है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। कुछ भी आपको डाउट होगा, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझी होगी, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।